खुदा ने दाऊद की नस्ल में से यीशु को एक मुखलस मबूस किया। हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अवान 13वां बाब 13 से 25 आए। उन दिनों में पालूस और उसके साथी वापस से जहाज पर रवाना होकर पंफोलिया के बजा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वो बर्जा से चलकर पसीदिया के ताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाने में जा बैठे और तौरात और सहाइफ अंबिया के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ऐ मर्दो भाई, अगर लोगों की नसीहत के लिए तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो कहो। बस पालूस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ऐ इस्राएली मर्दों और ऐ खुदा तरसो, सुनो, इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदा को चुन लिया। और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में जलावतन थी तो उसे सरबुलंद किया और दस्ते कादिर से उन्हें वहां से निकाला और तकरीबन 40 बरस तक यमान में उनकी अदात की बर्दाश्त करता रहा। फिर मुल्क कनान में 7 कौमों को हलाक करके उनका मुल्क उनकी मिरास कर दिया तकरीबन 450 बरस के लिए। और बाज अज़ाम शमूएल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। तब उन्होंने बादशाह मांगा और खुदा ने बनियामीन के कबीले में से एक मर्द शाऊल बिन कदीश को 40 बरस तक उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे वज़ू करके दाऊद को बर्पा किया कि वो उनका बादशाह हो और उसके हक में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक मर्द दाऊद बिन यस्सी को पाया है जो मेरी तमाम गर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इस्राएल के लिए एक मुखलस यानी यीशु को मबूस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इस्राएल के सामने तौबा के इस्तबाह की मनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तो मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती खोलने के मैं लायक नहीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत, खुदा का